हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम परवल आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाना बताएंगे। इस सब्जी को खाने के बाद शादी पार्टियों वाला टेस्ट आएगा। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से आज की रेसिपी को हम बनाना बताएंगे और टेस्ट ऐसा होगा कि स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की परवल आलू की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी की हम शुरुआत करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लाजवाब हम सब्जी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ले लिया है, ये हमने ले लिया यहाँ पे ये 300 ग्राम हमने परवल लिया है। और परवल को अच्छे से पहले इनको हमने छील लिया है और जो स्किन होता है इसका पतला, इसको हमने छील के अच्छे से धो करके 2 से 3 बार इनको हम ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और यहीं पे हमने ले लिया है 3 से 4, ये देखिए आलू है। तो आप एकदम बड़े आलू हो तो एक आलू में 4 कर ले टुकड़ा, और यहाँ पे हमने मीडियम लिया है तो एक आलू में 2 टुकड़ा किया है। और यहाँ पे हमने 2 से 3 ये रफली कटा हुआ प्याज ले लिया है। तो चलिए बनाते हैं। गैस पे चढ़ा दिया है एक कढ़ाई हमारा पहले से गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल और लेना चाहते हैं तो अपने पसंद की तेल ले सकते हैं। और यहीं पे हम पहले आलू डाल करके, तेल अच्छे से गर्म है, फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और आलू डाल के अच्छी तरीके से इनको हम फ्राई करेंगे। इनको इतना अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आलू को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो करके काट करके रख लिया था। अब आलू में थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी, इस पे थोड़ा कलर आ जाएगा तो देखने में बहुत ज़्यादा ये अच्छा दिखेगा। और यहीं पे थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे कि आलू में भी टेस्ट चला जाए, बहुत ही अच्छा मतलब ये लगेगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक डाल के, और देखिए आलू को लगातार चलाते हुए हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक इनको हमने भून लिया था। आलू हम निकाल लिए हैं और सेम तेल में हम परवल डाल के भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक फ्राई करिए गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने परवल को भी फ्राई कर लिया है। अब इस सब्जी में हम मसाला बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरा 1 गांठ लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखा मिर्च और 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, इनका हमें मसाला बना के तैयार कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और तड़के में ये देखिए आधा चम्मच हम 5 फोरन लेंगे, 1 हरा मिर्च, 1 तेजपत्ता। आप दोस्तों चाहें तो यहाँ पे कोई खड़े गरम मसाले ले सकते हैं। हम बिना खड़े गरम मसाले के ही बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना आपको बताएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से आलू और परवल को फ्राई करके निकाल लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहीं पे तड़के में हम 5 फोरन, 1 हरा मिर्च और तेजपत्ता, और यहीं पे हम डाल देंगे प्याज। अब प्याज डाल के हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है। अब इनको देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इनको ढक देंगे तो ये प्याज गल जाए। तो हम इसी में थोड़ा हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक। तो डालेंगे इसलिए नमक यहाँ पे कि प्याज अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, हम नमक मिलाने के बाद इनको अब ढक देंगे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट के लिए इनको ढक दिया था, बीच में चलाते रहिए। देखिए, बस इतना ही हमें प्याज को भून लेना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच हमने डाला हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने डाल दिया ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखे वाले मिर्च नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। और यहीं पे एक हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है टमाटर को। आप चाहें तो अच्छे से इसका प्यूरी भी बना सकते हैं, पेस्ट। और इसको हमने कद्दूकस कर दिया है, एकदम लाल टमाटर है। आप 1-2 जितना ज़रूरत हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, टमाटर डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब यहीं पे जो मसाले हम बना के रखे हैं, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, मिर्च का ये पेस्ट बना के रखा है दोस्तों। तो आप चाहें तो यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आप मसाले ले सकते हैं पाउडर वाले। तो हमने पीस के डाला है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हमारे घर में सभी को ऐसे पिसा हुआ मसाला पसंद है। और यहीं पे हम आधा चम्मच डाल देते हैं किचन किंग मसाला, क्योंकि हमने खड़े गरम मसाले का यूज नहीं किया है तो हम इसमें डाल दिए हैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला। और इनको भी डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे आधा गिलास पानी डाल के अब इनको हम ढक देंगे और इनको ढक करके 3 से 4 मिनट तक इनको पकने देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छा से ग्रेवी हमारा प्याज गल जाएगा।
और ज़्यादा इनको हमें चला चला के भूनने का ज़रूरत भी नहीं है। तो मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब यहीं पे हम डाल देंगे आलू। तो आलू हमने कच्चा लिया था, आप चाहें तो बॉयल करके भी आलू को फ्राई करके ले सकते हैं। तो कच्चे वही आलू हमने फ्राई किया था, तो थोड़ा सा इनको पकने में समय लगेगा, इसीलिए हम ग्रेवी में डाल के इनको मिला करके भून करके 1 मिनट के लिए इनको भी ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखिए 3 मिनट के बाद दोस्तों, 3 मिनट तक इनको हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ढक के पका लिया था। अब आधे हमारे आलू कुक हो गए हैं। यहीं पे डाल देते हैं परवल को। परवल डालने के बाद इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए पहले हम इनको ऐसे मिला देंगे, इसमें मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए। आप देख सकते हैं। अब इनको भी हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इनको हम छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और यहीं पे हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है फ्रेंड्स। इनको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया था थोड़ा गरम, और इनको क्रश करके हम डाल देंगे। सब्जी का स्वाद इससे बढ़ जाता है। आप चाहें दोस्तों यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप डाल सकते हैं, और हमने यहाँ पे हरा धनिया का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और बिना धनिया का भी ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी। और देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमने आलू और परवल को मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं। अगर आपको सूखा सब्जी खाना है तो इन्हें 5 मिनट तक ढक करके आप पका लीजिए, तो सूखा सब्जी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी को पहले से बॉयल कर लिया है। तो बॉयल पानी हम डाले हैं दोस्तों, गर्म पानी। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और सब्जी बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो ग्रेवी के अनुसार आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको ढक के पानी डालने के बाद, मिलाने के बाद ढक करके हमने 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने पका लिया था। अब यहीं पे डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला। देखिए दोस्तों, गरम मसाला डालने के बाद में इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों सब्जी में। तो आपने देखा, हमने बहुत ही कम मसालों का यूज किया और सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है। गरम मसाला डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इनको हमने ढक के छोड़ दिया था। गैस को हम बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी ये आलू परवल की बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं। कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स, आपको आज की ये आलू परवल की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, और एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस सब्जी को आप पूड़ी, चावल, पराठे के साथ, रोटी के साथ, एकदम ये शादी पार्टियों वाला छोटा आप मतलब पार्टी फंक्शन हो तो आप इस सब्जी को बनाएं और खाएं। और कमेंट्स में बताएं फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और इसकी ग्रेवी देखिए दोस्तों, कितनी एक गाढ़ी बनी हुई है। इसमें हमने कोई दही या क्रीम का यूज नहीं किया है। बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।